नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे राशन कार्ड को लेकर के। क्योंकि राशन कार्ड आपका रद्द होगा, खत्म होगा, बेकार होगा। क्योंकि अब इस राशन कार्ड के जितने भी राशन कार्डधारी हैं, जिनके जिनके पास किताब है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, पीला है, नीला है, गुलाबी है, जिस प्रकार के है आपके पास राशन कार्ड का बुक, अब आप उस चीज़ को क्या करें, फेंक दें। क्योंकि अब होगा रद्द। उसके बिना अब आपको राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई नियम को लागू किया गया है। इस नियम को 5 राज्यों में स्टार्ट किया जाएगा और इन 5 राज्यों में राशन कार्ड को रद्द भी किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। पहले क्या था कि आप लोग इस राशन कार्ड को लेकर के जाते थे डीलर के पास, यानी कि दुकानदार के पास, और डीलरशिप के पास जाने के बाद आप उस किताब को देते थे और आप अपना बायोमेट्रिक देते थे, यानी कि फिंगर देते थे। उसके बाद आपको राशन दिया जाता था। लेकिन सरकार ने इस नए नियम के तहत इस राशन कार्ड को क्या किया है, बंद कर दिया गया है। अगर आप राशन कार्ड की किताब लेकर के जाते हैं तो आपको राशन कार्ड नहीं दिए जाएंगे। तो अब आप सोचिएगा कि हम क्या लेकर के जाएं जिससे हमें राशन मिले, प्रत्येक महीने मिले। तो आपके लिए मैं बता दूं कि राशन कार्ड अब क्या कीजिए कि आप घर पे रख दीजिए। क्योंकि अब उस राशन कार्ड को सरकार जब कैंसिल कर देगी, उससे कोई काम ही नहीं होगा, तो आप उसको लेकर के घूमने से आपको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यह केंद्र सरकार का आदेश है। नए तरीके से, नए नियम से, नए प्रक्रिया से अब राशन आपको मिलेगा। इसमें क्या पहले होता था कि जब फिंगरप्रिंट देने की जो समस्याएं थी, फिंगर देने के समस्याएं में क्या था कि बहुत सारे लोग फिंगर देते थे, बहुत सारे लोग फिंगर नहीं देते थे। बहुत सारे लोगों ने फिंगर दिया तो उसको राशन मिला, बहुत सारे लोगों ने फिंगर दे करके राशन को नहीं भी लिया। राशन डीलर जो धारी है, जो कनेक्शन धारी है, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, वो डीलर क्या करता था कि राशन कार्ड धारी से फिंगर को ले लेता था। फिंगर लेने के बाद इधर से उधर बातें घुमा करके राशन अभी नहीं आया है, राशन आएगा तो मिलेगा, नहीं है, इस प्रकार के घोटाला करता था। जिससे कनेक्शन धारी को, राशन कार्ड धारी को क्या होता था, राशन नहीं मिल पाता था और राशन को लेकर के परेशानी बढ़ती थी। तो इसी चीज को लेकर के, धांधली को रोकने के लिए अब आपको एक टोकन दिया जाएगा। अगर आपके पास अगर टोकन रहेगा तो राशन आपको मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। अब आप सोचिएगा कि वो टोकन कैसा है जिस टोकन से हमें राशन मिलेगा। आप सोचते होंगे कि जो ई पॉस मशीन जिस पे आप फिंगर रखते थे डीलर के पास जा करके, उसमें से एक पर्ची निकलती थी, तो क्या वही टोकन है? नहीं, वो टोकन नहीं है। वो तो आप बायोमेट्रिक देते थे, जिसका वो स्लिप निकलता था, रसीद, जिससे ये पता चलता था कि किसको कितना अनाज दिया जाएगा। वो आपका अनाज का रसीद निकलता था ई पॉस मशीन के माध्यम से। जिस मशीन पर आप अंगूठा का निशान देते हैं डीलर के पास जा करके, उसे ई पॉस कहते हैं। और ई पॉस के माध्यम से जो पर्ची निकलती है, उस पर्ची पर आपका डेट, आपका नाम, कितने यूनिट है उसका डिटेल्स, कितना राशन आपको मिला वो डिटेल्स रहता है। तो उसको आप टोकन मत समझिए। अब अगर आपके पास अगर बड़ा मोबाइल होगा तो आपको राशन मिलेगा, और आपके पास बड़ा मोबाइल नहीं होगा तो आपको राशन नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा नियम को बदलाव किया गया है। स्मार्ट पीडीएस के तहत क्यूआर कोड से अब राशन मिलेगा। तो क्यूआर कोड आपको पता है कि किस मोबाइल में चलता है और किस में स्कैन किया जाता है। छोटा वाला मोबाइल, अगर कीपैड का मोबाइल अगर आप चलाते हैं और आप सोचते हैं कि कीपैड मोबाइल से हम राशन उठा ले, तो आपको राशन नहीं मिलेगा। राशन अगर आपको लेना है तो आपके पास बड़ा मोबाइल होना चाहिए, और बड़े मोबाइल पर ही आपका टोकन आएगा जिस पर क्यूआर कोड रहेगा, और उसी क्यूआर कोड को स्कैनर किया जाएगा डीलर के माध्यम से। अब आपको अंगूठे, फिंगर के निशान देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता था कि उम्र बढ़ने से, उम्र ज़्यादा हो जाने से उनका फिंगर काम नहीं कर पाता था, राशन लेने में परेशानी आती थी, है, कभी कभी रेटिना मिलाया जाता था। ये माने बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाता है, चेहरा चेंज हो जाता है, बहुत सारे लोगों ने दाढ़ी बढ़ा करके रख लिया है। तो ऐसे में क्या होता था, स्कैनिंग करने में प्रॉब्लम आती थी। तो इसी सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इस नियम को बदला है कि अब जो दिया जाएगा ई करेंसी टोकन के माध्यम से
और क्यूआर कोड पीडीएस स्मार्ट पीडीएस के माध्यम से दिया जाएगा। अभी आप लोगों को यह समझ में नहीं आया कि टोकन क्या होता है, ई करेंसी के माध्यम से क्या 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 दिया जाएगा। तो आरबीआई के माध्यम से ई करेंसी एक टोकन जाएगा, टोकन के माध्यम से, टोकन में आप सोचिएगा कि आरबीआई भेज रहा है तो क्या इसमें पैसा होगा, तो उस पैसे से हम काम कर सकते हैं? तो ऐसा कोई बात नहीं है, उस पैसे से आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल नंबर आपके राशन कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड से लिंक है, तो मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड में लिंक है और आधार कार्ड आपका राशन कार्ड से लिंक है, तो उसी आधार के माध्यम से उस मोबाइल नंबर पर एक ऐप आपको पीडीएस स्मार्ट ऐप होगा, उस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इस चीज़ की जानकारी आपको आपके डीलर देंगे या आपके सरकारी अधिकारी इसको गांव-गांव घूम करके या शिविर लगाकर भी जानकारी देंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है उसको हम लोग आपको पहले ही शेयर कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। तो वो जब आपका कनेक्ट हो जाएगा, वो मशीन कह रहे हैं, वो ऐप जो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसके माध्यम से पीडीएस स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से उस पर ही करेंसी का टोकन आएगा एक स्कैनर के रूप में, और वो क्यूआर कोड रहेगा। उसको जब लेकर के आप जाइएगा, कहाँ जाइएगा? डीलर के पास। जब डीलर के पास जाइएगा तो वहां पर एक स्कैनर वहां भी रहेगा और एक मशीन रहेगा। उस मशीन में इस टोकन को स्कैन कीजिएगा तो उस स्कैनर से उसके मशीन में बताएगा कि इसका कितना यूनिट है, किसका नाम है, कितना इसको राशन देना है, उसमें पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देगा। तो डीलर वहां से पूरे यूनिट को पढ़ेगा, किसके नाम से है, और उसके मोबाइल से स्कैन किया जाएगा उसी को, और उसी को राशन दिया जाएगा, है कि नहीं। और एक बहुत बड़ी ऐसी जानकारी है कि जिस पैकेज पर जिस बोरी को दिया जाएगा राशन के रूप में, वो पैकेट आएगा। अब आपको तौल करके नहीं दिया जाएगा, जिसका जितना यूनिट होगा उस हिसाब से पैकेट दिया जाएगा। पैकेट 5 केजी का पैकेट होगा और उस पैकेट पर स्कैनर रहेगा। स्कैनर रहेगा इसलिए कि जहां से वो राशन चला है, जहां तक पहुंचना है, तो उस बीच में वो कहां कहां रुक रहा है और कहां जा रहा है, इस चीज की जानकारी गवर्नमेंट को मिलते रहेगा। तो इसलिए अगर आप उस राशन में अगर कोई धांधली करते हैं, कोई ब्लैकमेली करते हैं, काला बाजारी करते हैं, तो पकड़े जाएंगे डीलर, जो वहां से ट्रांसफर होता है राशन वाहनों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से। उसके बाद राशन डीलर के पास जब वो सारे पैकेट आ जाएंगे तो किसको किसको राशन मिला ये चीज जानकारी हो जाएगा, और किसको नहीं मिला ये भी जानकारी हो जाएगा। क्योंकि जितना स्कैनर उस मशीन में स्कैन होगा वहां सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट होगा ऑनलाइन के माध्यम से, और जितना नहीं होगा उतना भी उसको पता चलेगा कि कितना हम भेजे थे और वहां पर कितना यूनिट है, कितने लोगों का वहां के मतलब राशन कार्डधारी हैं, कितने लोगों को मिला और कितने लोगों को नहीं मिला। ये सब कुछ जानकारी अब रखा जाएगा स्कैनर क्यूआर कोड के माध्यम से। तो अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है तभी आपको राशन मिलेगा, इसलिए आप लोग बड़ा मोबाइल जरूर लेकर के जाएं जिसमें आपका मोबाइल नंबर आधार राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। और सभी लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति जाएंगे उनको राशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एक सबसे पहले ये कहां कहां स्टार्ट किया गया है। ये आपका मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपका झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य में बहुत जल्द कुछ दिनों में इसको स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि 2 राज्य में ये काम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ऐसे करते करते पूरे भारत में 2800 राज्य में इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। तो इससे जिनके पास तो बड़ा मोबाइल है वो कर लेंगे, लेकिन जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है प्रॉब्लम आएगी। तो अब उनको राशन लेने के लिए बड़ा मोबाइल खरीदना पड़ेगा। तो यहां पर डबल व्यवसाय किया जा रहा है। डबल व्यवसाय ये है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है और उनको राशन चाहिए, क्योंकि वो गरीब रेखा में आते हैं, पात्रता है उनकी, तो राशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? मोबाइल को खरीदना पड़ेगा। और मोबाइल खरीदिएगा तो मोबाइल कंपनियों का सेल होगा, और मोबाइल कंपनियों का सेल होगा तो वहां से फिर गवर्नमेंट को टैक्स जाएगी और वहां से उसको प्रॉफिट होगी। तो एक तीर साधा जा रहा है जिससे 2 निशाने काम किए जा रहे हैं। तो जब आप नए मोबाइल लीजिएगा, सिम उसमें लगाइएगा, 4G 5G रिचार्ज कराइएगा और उससे आप यूज कीजिएगा, सब कुछ आप उससे अब एक्टिव हो जाइएगा बड़ा मोबाइल से। तो बड़ा मोबाइल आपको अब रखना पड़ेगा अगर राशन लेना चाहते हैं तो। अगर राशन नहीं लेना चाहते हैं तो बड़ा मोबाइल नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत
नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो इस अपडेट से कितने लोगों को फायदा होगा, कितने लोगों का नुकसान होगा, ये जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई परेशानी है इस पीडीएस स्मार्ट स्कैनर को लेकर के, ई करेंसी टोकन को लेकर के, किसी बारे में अगर आपको जानकारी जानना है राशन कार्ड को लेकर, तो आप हमें आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाने का विचार किया जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम समस्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा क्लियर किया जाएगा, अगर छोटा मोटा होगा तो मैसेज के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। अभी भी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं और ऐसी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं कि प्रत्येक दिन आपको सही जानकारी मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहेगा। डेली की जानकारी, डेली की खबर आपको आप तक पहुंचते रहेगा और आप घर बैठे जान सकते हैं कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद।